हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस व्लॉग में। इस व्लॉग में मैं आपको ले चलूँगा भारत के उड़ीसा राज्य और भारत के 4 पवित्रतम स्थानों में से एक पुरी में। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पुरी का सफ़र। दोस्तों, पुरी भारत के 4 धाम में से एक है और यहाँ 12वीं शताब्दी के जगन्नाथ मंदिर स्थित होने के कारण इसे श्री जगन्नाथ धाम भी कहा जाता है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको भुवनेश्वर का सफ़र कराया था। भुवनेश्वर का सफ़र करने के बाद हम सीधे निकले जगन्नाथ पुरी मंदिर की ओर। भुवनेश्वर से पुरी का सफ़र 60 किलोमीटर का है। जब आप भुवनेश्वर से पुरी की ओर आएंगे तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत गांव मिलेगा जिसका नाम है पीपली। दोस्तों, पीपली उड़ीसा का वह छोटा सा शहर है जो अपने शिल्प और हस्तशिल्प के लिए दुनिया भर में मशहूर है। ये जगह पुरी से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ का एम्ब्रॉयडरी, डिज़ाइंस और मूर्तिकला काफ़ी फेमस है। यहाँ आकर आप सस्ते में खरीदारी भी कर सकते हैं। पीपली गांव में पहले जगन्नाथ यात्रा में प्रयुक्त छतरियों को बनाने का काम किया जाता था, जिसमें एप्लिक और पैचवर्क का काम होता था, जिसे राजघराना द्वारा पसंद किया जाता था। बाद में यह कला एप्लिक वर्क बैग, चादर सहित कई चीजों पर की जाने लगी। आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा कंदील, हैंडबैग, पर्स, दीवारों में लगाने के लटकन, टेबल क्लॉथ, कुशन कवर, तकिया कवर, लैम्प शेड और आकर्षक हस्तशिल्प कपड़े के टुकड़े पर किए धार्मिक और जनजातीय पटचित्र। तो दोस्तों, अगर आप आर्ट और शॉपिंग के फैन हैं तो पीपली ज़रूर आएं। हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग की और यहाँ शॉपिंग करने के बाद हम सीधे निकले पुरी की ओर। दोस्तों, पुरी संपूर्ण विश्व के भगवान श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी की पवित्र नगरी है। हिंदुओं के पवित्र 4 धामों में से एक पुरी संभवतः एक ऐसा स्थान है जहां समुद्र के आनंद के साथ साथ यहाँ के धार्मिक तटों और दर्शन की धार्मिक भावना के साथ कुछ धार्मिक स्थलों का आनंद भी लिया जा सकता है। पुरी एक ऐसा स्थान है जिसे हजारों वर्षों से कई नामों जैसे नीलगिरी, नीलाद्रि, नीलाचल, पुरुषोत्तम, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र, जगन्नाथ धाम, जगन्नाथपुरी से भी जाना जाता है। जगन्नाथ मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भागिनी सुभद्रा तीनों 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। इस मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नीलमाधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर मालवा के राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था। जगन्नाथ जी के मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। इस मंदिर से जुड़े कई चमत्कारिक प्रमाण सुनने को मिलते हैं, जैसे मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में क्षेत्र में फैला है और इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुंबद देख पाना मुश्किल है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है। यहाँ पे एक चमत्कारिक सुदर्शन चक्र भी आपको देखने मिलेगा। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगा दिखेगा।
दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। लगभग 20 लाख भक्त कर सकते हैं यहाँ भोजन। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद कुछ हजारों लोगों के लिए ही क्यों ना बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। पुरी में विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा देखने को मिलेगी। आषाढ़ माह में भगवान रथ पर सवार होकर अपनी मौसी रानी गुंडीचा के घर जाते हैं। यह रथ यात्रा 5 किलोमीटर में फैले पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही होती है। रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी थी, इसीलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। इस मंदिर से जुड़ी और भी कई रहस्यमयी और रोचक बातें हैं। दोस्तों, पुरी शहर अपने खूबसूरत बीच के कारण भी काफी मशहूर है। पुरी का समुद्र तट या गोल्डन बीच भी सैलानियों को काफी आकर्षित करता है। पुरी बीच बंगाल की खाड़ी की एक अच्छी जगह है जो समुद्र तट के प्राचीन जल पर चमकती है। गोल्डन बीच कोणार्क की ओर जाने वाले राजमार्ग पर थोड़ा मोड़ पर आप भीड़ और नियमित तीर्थ यात्रियों से मुक्त इस अद्भुत समुद्र तट पर आ सकते हैं। अगर आप शांतिपूर्ण वातावरण में लहरों की आवाज सुनना चाहते हैं तो यह बीच आप जरूर आइएगा। पुरी में आपको काफी मंदिर देखने को मिलेंगे। इनमें से एक मंदिर है लोकनाथ मंदिर। लोकनाथ मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। इतिहास के अनुसार इस मंदिर में लिंग भगवान राम जी द्वारा स्थापित किया गया था। विशेषता यह है कि शिवलिंग हमेशा पानी के नीचे होता है, जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि देवी गंगा शिवलिंग के ऊपर से होकर एक धारा के रूप में बहती है। पुरी की मोस्टली होटल्स की जो चेक इन टाइमिंग्स है वो सुबह 7 बजे से रहती है, तो आप यहाँ पे उस हिसाब से आपकी जर्नी, आपके लोकेशंस को प्लान कर सकते हैं जो आपको विजिट करने हैं। तो दोस्तों, आप भी इस पवित्र नगरी में जरूर आइए और यहाँ के मंदिरों का और यहाँ के वातावरण का एक्सपीरियंस जरूर लीजिए। तो जगन्नाथ जी की पवित्र नगरी में ये था हमारा सफ़र। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में। ओम नारायण जगन्नाथाय नमः।